करना सर था ऐसा कर डाला फिर भी याद उसी को करता है ये सिक्योरिटी दिल। करिए गाइस जल्दी से। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। God save the world saves man, man saves the heart saves love. दिल की खता भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या। ऑलराइट गाइस स्माइल आशिक प्लीज। है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं। आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं। ये दिल दीवाना दीवाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा रहा फर्स्ट हाफ वेलनेस लिविंग प्रोग्राम का? मजा आया? गुड। चलते हैं सेकंड हाफ की तरफ। कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, अपनी लाइफ को और बेहतर और एंजॉयबल और मस्त कैसे बना सकते हैं, उसके लिए रेडी हो? तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है देवियों सज्जनों, अभी हैंड रेज नहीं करिएगा। हैंड रेज नहीं करिएगा, ठीक है? ऑलराइट। तो अगर आप रेडी हैं तो मैं इनवाइट करता हूँ हर दिल अजीज गौरव सर को। तो गौरव सर, बहुत बहुत स्वागत है। आइए और बताइए क्या नया सीखने वाले हैं सर हम आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। हरदिल अजीज, वाह, ये मोहम्मद अजीज का भाई है क्या? ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी जो हुआ ना, एक्चुअली उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज सर ने गाना भी जो है मस्त बजाया ना, ये दिल दीवाना, है ना? तो वाकई ये दिल दीवाना ही है, मतलब एक्चुअली दिल जो सोचता है ना, या दिल जैसा बिहेव करता है, हम उसी तरह से फील करते हैं और उसी तरह से हम एक्ट भी करने लग जाते हैं एक्चुअली। और क्योंकि वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, है ना? यहीं से शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं आपके पार्टिसिपेशन से। तो आपके लिए वेलनेस का और वेलबींग का क्या मतलब है? कोई कोई मुझे शेयर करेगा? आपके लिए वेलनेस का और वेलबींग का क्या मतलब है? मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। तो जो भी लोग शेयर करना चाहते हैं एक बार हैंड रेस कर सकते हैं क्विकली। आपके लिए वेलनेस का और वेलबींग का क्या मतलब है? ओके, जी रेणु सर। जी, वेलबींग का मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट। मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से फिट, अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहूंगा, फिट फिट होंगे तो फिर क्या होगा, है ना? क्योंकि मतलब तो वही है ना, फिट होना तो एक पर्पज हो सकता है ना? गुड हम्म। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेल्दी रहना और हैप्पी रहना, खुश रहना। हैप्पी रहना और खुश रहना, वाह, क्या बात है, बढ़िया। जाकिर सर। अपने को भी खुश रखना और दूसरों को भी खुश रखना और उसमें पार्टिसिपेट करना। क्या बात है, अपनों को भी खुश रखना और दूसरों को भी खुश रखना, क्या बात है। अरे तेरी क्या, ये नाम बदल गया इतने समय में? सर ये नाम कब बदला आपने?
वो पोती के पास रहता है आजकल लैपटॉप, मैंने चेंज कर रखा। जी, तो ऑडियंस को बता दूं, जो नहीं जानते इनको, इनका नाम जगदीश है, कंदोई है ना, तो आप कोई परिणीति मत सोचिएगा, इनका नाम परिणीति है जी, जगदीश अभी सर। सर, मेरे लिए ये है जो मैं मन में सोचता हूँ वो मैं कर पाऊँ, जो मन में सोचते हैं वो कर वो पाए, कर पाऊँ। क्या बात है। ये बात बिल्कुल सही है। इससे मुझे एक बात याद आ गई कि जो छोटा बच्चा होता है ना, वही सोचता है कि मैं खड़ा हो पाऊं, तो उसके लिए वही वेलबींग है ना। और जो बुजुर्ग हो जाता है, जो खड़े होने में दिक्कत होती है, उसके लिए भी वही होता है कि मैं खड़ा हो जाऊं, उसके लिए वही वेलबींग है। सही बात है। जी जितेंद्र सर। सर कुछ भी कर लेने की जो स्ट्रेंथ मन में आ जाए ना, वो वेलनेस और वेलबींग। कुछ भी कर लेने की स्ट्रेंथ जो मन में आ जाए, अच्छा, ठीक है, वो स्ट्रेंथ आ गई तो उसके बाद फिर आगे भी तो कुछ होगा ना, है ना। हाँ, तो उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे पहुंचने की अपन बात करते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत हद तक जो है ना, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे मिल गया। हालांकि अब सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली पर्पस क्या है जिंदगी में कुछ भी चीज करने का या वेलबींग का, कि मन जो है ना वो चंगा रहना चाहिए, नहीं, खुश होना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए, है ना, मजा आना चाहिए जिंदगी में, लाइफ में मजा आना चाहिए, राइट। चाहे वो, अच्छा, इनको क्या मजा आ रहा है जी, महेश सर, हैंड रेस किया आपने। हाँ जी। गुड जी मॉर्निंग सर, सर। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। वेलनेस का मतलब सर यही है कि हम फिट रह सके, और जो ठीक है, भी फिट हम रह सके, गोल। तो हाँ फिट रह के क्या होगा। सर, फिट रह के अजय सर के साथ पहाड़ों पे चढ़ेंगे। फिर उससे क्या होगा। सर, उससे खुशियां मिलेगी। हाँ, तो अल्टीमेटली पर्पस क्या है, वेलबींग का मतलब क्या है, कि मस्त खुश रहना चाहिए दिल, है ना, और मजा आना चाहिए जिंदगी में, राइट। बढ़िया, ठीक है। अब इसका जो है आत्मसंतुष्टि, ओए होए होए होए, क्या बात है, इतना भारी शब्द। ठीक है, तो आत्मसंतुष्टि के बाद भी तो मन खुशी होगा ना सर। बढ़िया। सो जिंदगी में मजा आना चाहिए। अब मेरा दूसरा सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। और वो सवाल मेरा ये है, आप में से कितने लोग मेरे साथ ये शेयर करना चाहेंगे, या फिर आपने रिकॉग्नाइज किया हो, अगर याद किया हो या अभी आपको याद आ रहा हो, तो पिछले 24 घंटे में, लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे में आपकी जिंदगी में ऐसे कितने पल आपको याद हैं जिसमें आपको मजा आया और आपको याद है कि हाँ आपको खुशी मिली। लास्ट 24 आवर्स, पिछले 24 घंटे की बात कर रहा हूं, कितने ऐसे पल हैं, है ना। ओके, ठीक है। तो महेश सर, पिछले 24 घंटे में चढ़े आएगा पहाड़। सर, पहाड़ तो नहीं चढ़े, लेकिन जो लास्ट 45 मिनट था वो बहुत याद है, और वो अमेजिंग था। हाँ, 45 मिनट्स तो याद है, और वो मजा आया। उसके पिछले 23.5 घंटे, 24 घंटे सर, आई थिंक उसमें से याद नहीं है। याद नहीं है। गजानन सर। जी सर। जी, सर, ये जो अभी डांस हुआ था, रात को इसको याद करके इतना खुश होके सोया कि सुबह जबरदस्त वाला डांस करूंगा। क्या बात है, तो रात को सोच के सोए कि सुबह जबरदस्त वाला डांस करूंगा, सुबह जबरदस्त डांस किया और खुशी मिली। उसके अलावा बाकी दिन भर का कुछ याद है सर। सर, बाकी नहीं याद है, बस रात वाला याद है। बाकी नहीं याद है। ओके। अब फर्ज कीजिए कि हमारी जिंदगी में अगर ये मोमेंट नहीं होता, है ना, कि डांस वर्कआउट नहीं होता। श्रवण सर। यस सर। जी। अभी सर जब डांस चल रहा था ना, तो मैं देख रहा था, तो देख के मुझे बड़ी मतलब अलग से खुशी मिल रही थी सर, कि कैसे कैसे यहाँ पे लोग मस्ती के साथ मतलब सब कुछ दिमाग से निकाल देना, हम्म। मस्त रहना। राइट। बढ़िया। हम्म। ओके। यस सीमा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, 24 आवर्स की बात कर रहे हैं ना आप? जी, 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ मैम। सर, कल बचपारस था तो गॉड को थैंक्स दिया कि मुझे ये जी, पूजा करने का मौका मिला, और वो पल याद आया जब मेरा बेटा हुआ सब। वो मुझे पल बहुत याद आया सर। क्या बात है। ठीक है, यस सर। उसके अलावा बस वही सर, बहुत वही सेलिब्रेशन याद है। रहा। हाँ सर, हम्म। वही याद है। थैंक यू। प्रदीप सर। यस सर, डांस तो सब लोग किए तो यहाँ पे मजा आया। इसके अलावा मैं गेम खेलता है वॉलीबॉल। दो हम्म। घंटे सर
टाइम देता हूँ उसमें मतलब इतनी खुशी मिलती है कि पूरा सब कुछ भूल जाता हूँ, सिर्फ वही बात रहता है। और वहां पे ना मोबाइल ना दुनिया से क्या मतलब है, वो बहुत अच्छा पल जाता है मेरा दो क्या घंटे बात है। मतलब हर पॉइंट जो स्कोर किया उसमें खुशी मिलती है, हर पॉइंट जो डिफेंड किया उसमें खुशी मिलती है, सर्विस बढ़िया की ऐसा। उसमें खुशी मिलती है, नेट पे कूदे उसमें खुशी मिलती है, प्लेसमेंट किया उसमें खुशी मिलती है। अमेजिंग, क्या बात है। स्पोर्ट्स तो खुशी का बहुत बड़ा जरिया है भाई साहब। जबरदस्त। जी सुनील सर। सर अगर लास्ट 24 आवर्स की बात की जाए तो डेफिनेटली ये जो 45 मिनट थे उसमें डांस करके तो खुशी हुई, लेकिन एक चीज की और ज्यादा खुशी थी जब रितेश सर ने बोला था कि सुनील सर एंड टीम, और जो मेरे टीम के मेंबर्स डांस कर रहे थे तो और ज्यादा खुशी हो रही थी खुद के डांस करने हम्म। से ज्यादा। क्या बात है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और भी रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से, कि जो भी लोग अब शेयर करेंगे ना, पिछले 45 मिनट यानी जो डांस वर्कआउट है उसमें जो खुशी मिली उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ये तो खुशी मिलती ही मिलती है, और इसीलिए तो सैटरडे को ये अरेंज किया जाता है ना। पंकज सर, पिछले 24 आवर्स, लास्ट 24 आवर्स में कितने खुशी के इवेंट आपको याद हैं अभी ऐसे जो आपके साथ हुए? तो मुझे चार पांच याद है। ऑफिस में कल वर्किंग डे भी था, तो वहां पर कई सारे ऐसे मोमेंट आए कि हम पहले जब अपने इस परिवार से मैं जुड़ा नहीं था ना सर, तो हमारा वहां पर ऐसे रहता था जैसे हैरी पॉटर की जो मूवी है ना, वो टक 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 करके अपना काम करते थे, सिर भी नहीं उठाते थे। लेकिन अभी मैंने और हमारे सभी साथियों के बीच में ऐसे कोई मोमेंट निकाल लेते हैं कि कुछ किसी भी बात पे उसको थोड़ा हल्के फुल्के उसमें ले जाना, और सभी मिलके थोड़ा सा एक मुस्कान आ जाती है। तो ऐसे चार पांच आए, और सबसे बड़ा था कि परसों शाम को मैं कुछ किसी से बात कर रहा था, मेरी वाइफ ने वो क्लिक किया और वो पिक मुझे कल करीब 11:30 बजे भेजा कि आप देखो क्या ग्लो आ रहा है। तो वो सिर्फ वो पढ़ के जो विद एक्सप्रेस जो फेस से हुआ वो अनबिलीवेबल था। क्या बात है। बढ़िया। बहुत बढ़िया। यस जितेंद्र सर। सर कल शाम को एक मैसेज आया कि आज मुझे 14 करोड़ का एक वर्क अवार्ड होने वाला है, तब से मैं क्या बहुत खुश बात है। क्या बात है। ठीक है सर, फ्रॉड तो नहीं? नहीं नहीं सर, फ्रॉड नहीं, फैक्ट है। अच्छा। हाँ, वही मैंने कहा आजकल ऐसे मैसेज बहुत आते हैं कि आपको ये होने वाला है, आपको वो मिलने वाला है, तो बोलने उससे भी सावधान है ना। ओए होए, क्या बात है, क्या देखा मैंने। जी अंकल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर कल बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद बहुत अच्छी बरसात हुई, बरसात में नहाए, मजा आ गया। अरे हाय, अच्छा। तो पिछले 24 घंटे में आपको बरसात में नहाना याद है और उसमें आपको खुशी मिली। क्या बात है, ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। यस ऋतु मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। मेरे भी तीन चार ऐसे मौके थे जब मुझे बहुत खुशी मिली। एक तो मैं कल वॉक कर रही थी, तो एक छोटी सी बच्ची थी जो थक गई थी, उसकी मम्मा चैट कर रही थी। तो वो थक गई तो मम्मा को तंग करने की बजाय वो नीचे वहां रोड पे ही बैठ गई कि मम्मा आपको हम्म। बात करनी है जितनी देर बात करो, मैं रोड पे बैठी हूँ। तो उसको देख के तो उसको देख के अच्छा लगा। ठीक है ना, खुशी मिली। देन मैं आर्ट क्लासेस लेती हूँ, तो उसमें हम लोग की जो गॉसिप थी, हम लोग बच्चे और हम लोग काफी बात करते हैं, तो कल भी हम लोग बात कर रहे थे तो मस्ती कर रहे थे, तो उसमें अच्छा लगा। तो ऐसे कई इवेंट्स थे मेरे बच्चों का स्कूल में जो उन्होंने घर आके मुझे बताया कि मम्मा स्कूल में वो हुआ ये हुआ, तो उसमें से एक दो इवेंट्स उन्होंने बताए जो काफी फनी थे, जिनको सुन के और ये खुशी मिलती है जब भी जैसे ही स्कूल से आते हैं, जो इंतजार के बाद वो जब घर आते हैं ना, हेलो बेटा एंड ऑल दैट, तो उससे खुशी हर रोज ही मिलती है। एंड मैनी मोर एंड मैनी मोर। बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है। जी सुधा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कल सर हम लोगों का फैमिली गेट टुगेदर था लंच में। अच्छा। हम लोग मतलब 20-25 लोग इकट्ठे हुए थे, उसमें बहुत खुशी हुई क्या बात क्योंकि है, अरे वाह। दोनों हम्म। तरफ के का परिवार और ससुराल का परिवार सब इकट्ठा हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया 2-3 घंटे। लेकिन सर मैंने कुछ खाया नहीं एक्स्ट्रा। अच्छा। ओह। ओह बहुत। हो। हम्म। हाँ, अरे सुधा मैम देखिए क्या कॉम्प्लीमेंट आया आपके लिए। एक बार अनम्यूट करिएगा। आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट आया है कि आप दिखने क्या? में लगते भी सुधा मूर्ति जैसे, और आपका नाम भी सुधा है। थैंक यू सर, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। हाँ जानी सर, आप तो हम सबको खुश रखते हो आप। ये देखो ये कहीं और ही है। हम्म। आप, आपकी खुशी का मोमेंट गया जानी साहब, आपकी गुड खुशी का मॉर्निंग मोमेंट। सर। अच्छा, हो गया जी। आप कहीं और व्यस्त थे मुझे लगा। वो सर बोतल ने शेक वाला शेकर खोल लिया हाथ में से। जी। तो जी। दादे पोते एक लड़ाई चल रही थी। आपके पास तो खुशी का बहुत बड़ा साधन है ये साहब। देखो, ये देखो। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपके पास तो खुशी का बहुत बड़ा साधन है जी। पिछले 24 घंटे में आपको कुछ ऐसा मोमेंट याद है, कोई पल याद है ऐसा खुशी का? हाँ सर, कल मैंने जैसे हमारे LIC ब्रांच स्टॉप किया था कल के दिन। तो हमारे अच्छा। LIC ब्रांच मैनेजर है ने, तो वो बोले आज से 5 साल पहले हमारे भगवानाराम जानी थे एक और, उन्होंने भी MDRT की थी, ब्रांच स्टॉप की थी। अच्छा। मैं बोला तो वो ब्रांच मैनेजर क्या है, नए थे। मैं बोला हम्म। सर वो मैं वही हूँ। तो अच्छा। वहां मेरी फोटो लगी हुई थी पहले वाली। जी तो जी। उन्होंने बोला कि आप जैसा पेट मेरा भी कर दो। क्या बात है, बढ़िया। तो वो तो था। 5 साल में, 5 साल में ये बदलाव हो गया। हाँ सर। ठीक है ना, बढ़िया। थैंक यू। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने कल अपनी सोशल मीडिया में फोटो डाली बिफोर आफ्टर की। जी। तो उसमें मैंने वही 19 kg का बताया था कि मैंने लॉस किया। तो हम्म। मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आए, मैसेज आए, फोन आए। हम्म। हम्म। मेरा रूम पार्टनर उसने फोन किया जी। 8 साल बाद की, इतनी जल्दी कैसे वेट लॉस कर लिया। जी। पहले तो बहुत ज्यादा ही मोटे थे। तो मैंने बताया तो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को भी कराना चाहता हूँ, वो भी हम्म। उसका वेट बहुत ज्यादा है। हम्म। तो खुशी होती है कि लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं और हेल्थ के लिए बोलते हैं कि हमें भी अच्छी हेल्थ चाहिए। जी। ठीक है। तो आपने जो है अपना बिफोर आफ्टर डाला और लोगों का कमेंट आया उसके ऊपर, आपको उसमें खुशी मिली। बढ़िया। ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत लोग हैं जो शेयर करना चाहते हैं। मैं आपको कल की खुशी बताता हूँ। मेरे मेरे दिमाग में एक्चुअली टॉपिक आया कहाँ से, मैं बताऊँ, ये बात मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, ये कहाँ से आया। एक्चुअली मैं बेटी को जब कोचिंग छोड़ने जाता हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारे घर के पास जो एक ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड में कुछ घोड़े हैं, 3 4, जो बारिश के दिनों में घास हो जाती है तो चरते हैं, है ना। तो मैं कई दिनों से देख रहा था जब उसको छोड़ने जाता था कि एक छोटा मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा था, घोड़े का बच्चा था एक तरीके से। और वो होता है ना, उसके दोनों आगे के पैर जो है वो बांध के रखते हैं रस्सी से। ऐसा देखा ना, जानवरों के पैर बांध के रखते हैं कि कहीं बहुत भागे नहीं या चला नहीं जाए या ऐसा कुछ। मैं बहुत दिनों से देख रहा था और मैं सोच रहा था कि यार इसको बांध के रखा हुआ है, ये इसकी इसके पैरों का जो है ये खुल जाए ना, तो ये भी फ्रीली जो है ऐसे घूम पाएगा, इसको अच्छा लगेगा, इसको खुशी मिलेगी। तो कल मैं जब जा रहा था ना, तो मैंने देखा कि उस घोड़े के बच्चे के पैर जो है ना वो खुले हुए थे, और बड़ी मस्ती से वो कूद कूद के इधर उधर ना वो घूम रहा था और घास खा रहा था। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे लगा कि यार वाह, मतलब जो मैं चाह रहा था वैसा हो गया, और ये जानवर जो है ऐसा फ्री घूम रहा है। इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे पल हमारे जो है ना जिंदगी में आते हैं रोजमर्रा में। जी सूरज मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैम। 2 दिन से बहुत खुशी हो रही है मन में। नया फ्रिज आया है। हस्बैंड हस्बैंड को और मेरे बेटे को आइसक्रीम जमा के दे रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है उन लोगों को खुशी होने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो होता है, ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, लेकिन हमने क्या कर रखा है, अपनी खुशियों को जो है ना कहीं किसी न किसी बड़े उद्देश्य से कनेक्ट कर रखा है एक्चुअली। कि घर में जो है वो गाड़ी आएगी तो मुझे खुशी होगी, राइट। मैं अपना बड़ा सा घर बनाऊंगा तो मुझे खुशी होगी, मैं ये अचीव करूंगा तो खुशी होगी, मुझे वो हासिल हो जाएगा तो खुशी होगी, है ना। मैं ये पा जाऊंगा तो खुशी होगी, या मुझे ऐसा रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिलेगा तो खुशी होगी, मुझे वो रिस्पेक्ट मिलेगी तो खुशी होगी। हमने अपनी खुशियों को जो है ना बहुत सी ऐसी चीजों से जोड़ रखा है कि जब तक वो हमें हासिल नहीं हो जाती तब तक हमें खुशी का एहसास नहीं होता। और उस सफर के दौरान जो खुशी के पल
जो हम एंजॉय कर सकते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं और नोटिस भी नहीं करते। और वो सफर जो है हमारा उस मंजिल तक पहुंचने तक का, वो बड़ा बोरिंग हो जाता है, बड़ा नीरस हो जाता है, और बड़ा एफर्ट लगता है उस सफर को तय करने। अब मैं कुछ सवाल जो है ना वो आपके सामने, या कुछ मोमेंट्स आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, है ना, जो कि मैंने नोटिस किए हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है ना। हम गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं और उसको बोलते हैं कि टैंक फुल कर दें। ठीक है, टू व्हीलर है मान लीजिए, तो हम स्कूटर में या बाइक में हमने पेट्रोल भराया और हमने बोला उसको फुल कर दे। हमारे स्कूटर या बाइक में जो है फुल हो गई टंकी, और ये मान के चलते हैं कि 430 रुपए और 31 पैसे का जो है वो बिल बना। ठीक। और वो जब आप उसको कार्ड देते हो, पेमेंट के लिए कार्ड देते हैं ना, पेमेंट के लिए कैश दिया उसको, तो 431 रुपए ही वो काटता है पेट्रोल वाला, है ना। क्या वो 31 पैसे की बचत आपको खुशी देती है? देती है ना। उस 31 पैसे की खुशी के चक्कर में आपने कभी ये नोटिस किया है, जो 430 रुपए जो आपने खर्च किए हैं आप उनको भूल जाते हो, है ना। या फिर दूसरा केस ये होता है कि आपने पेट्रोल पंप वाले को बोला कि मुझे 100 रुपए का पेट्रोल डाल दे। करेक्ट। वैसे तो टाइमर मतलब उसमें 100 रुपए पंच करके वो लोग करते हैं, लेकिन बाई द वे सोचिए कि उसने 100 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए नोजल उठाया, और उसने 100 रुपए और 30 पैसे का पेट्रोल डाल दिया और आपसे 100 रुपए लिए। वो 30 पैसे जो आपको खुशी देते हैं, वो 100 रुपए जो खर्च हुए हैं उसका दुख भुला देते हैं। राइट। अब दूसरी चीज, कभी आपको गोलगप्पे वाले ने 2 गोलगप्पे गलती से ज्यादा खिला दिए हो? किसी को खुशी होती है इस बात पे? किसी को खुशी होती है? एक बार हैंड रेज करिएगा। कभी गोलगप्पे वाले ने आपको गलती से 2 गोलगप्पे एक्स्ट्रा खिला दिए? होती है ना। हम्म। और दूसरी चीज, आपको जब आप गोलगप्पे खाते हैं, मैं उस मोमेंट की बात कर रहा हूं, आप जब गोलगप्पे खाते हैं तो आपने 1 प्लेट खाई है, 2 प्लेट खाई है, जितने भी पैसे खर्च किए आपने, आपको गोलगप्पे जब खाते हैं उसकी खुशी ज्यादा होती है, ये लास्ट में बिना मांगे गोलगप्पे वाला वो सूखी सूखी पूरी दे देता है, उसकी ज्यादा उसकी ज्यादा खुशी होती है ना। रितु मैम को उसकी ज्यादा खुशी होती है, वो 2 प्लेट गोलगप्पे से ज्यादा खुशी उस सूखी पूरी की होती है। ग्रेट। ठीक है। एक और मोमेंट शेयर करता हूं आपके साथ। आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपने देखा कि आप घर से बाहर निकले और आपने देखा कि आपके वॉलेट में जो है ना वो 1 रुपया भी नहीं है, आपका वॉलेट खाला खाली है। करेक्ट। और आप जो है बाइक पे बैठते हैं, बाइक की चाबी निकालने के लिए जेब में हाथ डालते हैं, और सडनली आपको आपकी पैंट की जेब में एक 100 रुपए का नोट मिलता है। क्या खुशी होती है ना। ये फिर कभी आपने नोटिस किया, आपकी कोई पुरानी डायरी या पुराना कोई कॉपी या पुरानी कोई चीज हो, उसमें आपको एक नोट फंसा हुआ मिला हो, आपने कभी रखा होगा जिंदगी में। राइट। ये कभी आप दिवाली की ये दिवाली पे बहुत ज्यादा होता है ना ये गैम्बल। आप कभी दिवाली की सफाई कर रहे हो और दिवाली पे कभी आपने कोई चीज छुपा के रखी हो जो आपके लिए बेशकीमती हो सकता है आप अब भूल गए हो उसको, लेकिन सडनली आपको मिलती है और आपको क्या खुशी का एहसास देती है। राइट। जो ऑफिस जाने वाले हैं, जो कामकाज करने वाले हैं, उनको एक हफ्ते में 3 छुट्टियां मिल जाए तो, है ना।
सैटरडे संडे मंडे 3 दिन लगातार आ जाएं, या फिर संडे छोड़ के मंडे ट्यूसडे वेंसडे लगातार आ जाएं, कितनी खुशी मिलती है ना। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, एक्साइटमेंट होता है, मजा आता है। और एक चीज को ध्यान से मेरे को एक बार बताइएगा, मैं चाहूंगा कि आप में से बहुत से लोग इस बात को एक्सपीरियंस करते होंगे एक्चुअली। गर्मियों में कभी आप तेज धूप में हो और चल रहे हो पैदल, आपको धूप बहुत तेज लग रही है ना, और सडनली कहीं से बादल आ जाएं और वो धूप चली जाती है, आप छाया में उतरो, कितनी खुशी मिलती है ना। इस तरह के मोमेंट्स आपको कुछ याद है कि आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ मोमेंट्स आए हो, एक बार हैंड रेस करके कोई बताएगा। कुछ ऐसी चीजें, ये चीजें जो मुझे रिकॉल हुई, मैंने आपके साथ शेयर की, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो आपको खुशी देती हैं। जी गंगा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। एक मॉर्निंग तो आपका एवरीवन। नाम ही कितना अच्छा है यार, जबरदस्त। जी मैम। थैंक यू सो मच। सर कभी नर्सरी गए और एक प्लांट लेने के चक्कर में उसमें दूसरा प्लांट लगा हुआ मिल जाए, उसकी सीडलिंग मिल ओए जाए। होए, ये बात तो सही है। ये बात तो सही है, ग्रेट। हाँ होता है ऐसा, बढ़िया। जी रेनू सर। सर अभी आप बता रहे थे कि जैसे दीपावली की सफाई कर रहे हैं, कुछ छुपा हुआ खजाना मिल जाए, तो उस टाइम कांड भी बहुत सारे होते हैं। सर यहाँ खुशियों की बात हो रही है, आप कांड मत छेड़ो, है ना। दुर्गा मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैम म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करिएगा जी, अनम्यूट करिए मैम, सॉरी। हेलो जी मैम। सर, ड्यूटी जाए 5 मिनट लेट हो और सिविल सर्जन रजिस्टर लेके ना बैठे हो। जी जी दोबारा बोलिएगा, मैं एक्चुअली चैट पढ़ने बिजी हो गया जी। सर एक्चुअल में जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, तभी हमारे एक नए सीएस आए हैं, वो रजिस्टर लेके बैठ जाते हैं। 5 मिनट लेट हो और वो रजिस्टर लेके ना बैठे हो। आए हाय, क्या बात है। हाँ हम ऑफिस पहुंचने के लिए 5 मिनट लेट हो। हाँ ऐसा होता है, मेरे 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 को ऑफिस में याद है कि हमारा जो है वो होता था, बायोमेट्रिक होता था, है ना। लेकिन इंसिडेंटली वो बायोमेट्रिक जो है ना, वो इन्वर्टर से या किसी से कनेक्टेड नहीं था। तो हम सुबह सुबह पहुंचते थे और थोड़ा लेट हो जाए, बड़ी खुशी होती थी अगर ऑफिस में लाइट नहीं और बायोमेट्रिक नहीं चल रहा हो ना, तो बड़ा अच्छा लगता। हाँ आज लेट की अटेंडेंस नहीं लगेगी। जी लक्ष्मी मैम। हाँ सर, आपने जब वो बादलों की बात बोली ना, जैसे यहाँ पे पैदल यात्रा होती है, तो वो सुबह के टाइम जब निकलते बहुत कड़ी धूप रहती है, और जब वो एकदम से बादल आ जाए तब ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही रहे और हम फटफट चल के पहुंच जाए, ये धूप आए ही ना। हाँ राइट राइट। जी श्रवण सर। सर कल का जो मोमेंट था, मुझे बरसों याद नहीं है कब हम लोग, पिताजी भैया भाभी और मेरी फैमिली सब लोग साथ रहे हैं। तो ये कल बहुत ही अमेजिंग था फिर, हम लोग सब लोग साथ में थे। ये मेरे लिए बहुत। क्या बात है। ठीक बात है। ये बात सही है, अजय सर ने कहा है कि कभी कहीं पार्टी से कहीं से भी जो है घर लेट आए, है ना, और बीवी जो है वो ये पूछे और कैसी रही पार्टी, तो वो स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करना जो है ना बड़ा मुश्किल है। नहीं तो पहला सवाल ये होता है इतनी लेट क्यों। वो वो एक खुशी का पल होता है, वो खुशी का मोमेंट होता है जब ये सवाल सुनने को मिलता है अलग तरीके से। जी मुदिता मैम। सर वो सब्जी वाले के पास से फ्री धनिया और मिर्ची मिलता है। आए हाय। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन आजकल बहुत सी जगह बंद हो गया है ये, एक्चुअली मेरे यहाँ तो बंद हो गया है। धनिया सर मिर्ची आजकल काठमांडू जो है में ना, देते हैं। हाँ धनिया मिर्ची आजकल फ्री देना जो है ना बंद कर दिया है एक्चुअली। हम्म। जी राजेश सर। और एक खुशी गुड मैं मॉर्निंग बताता सर। हूँ। राजेश सर सॉरी, एक खुशी मैं बताता हूँ, अभी अभी इमीडिएटली खुशी आई है। और वो खुशी ये है कि जब आप जो है सोचो कि ऐसा हो जाए, है ना, जब मेरी चाहत है कि यार मुझे कोई जो है ना मैं बात कर रहा हूँ, मेरे गले में थोड़ी सी खराश हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा जो है कोई अफ्रेश दे दे, और बीवी को बिना बोले अफ्रेश आ जाए। आप सोचो, आप सोचो इस खुशी का। क्या बात है। जी राजेश सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जब जब क्लब से फ्री होकर मैं अपने मेडिकल स्टोर पहुंचता हूँ,
तो एक भाई था वहां से फ्रूट लेके डेली निकलते हैं। बट जब मैं रहता हूँ जब भी वो मुझे बनाना देते हैं, बाकी और कोई रहते हैं तो नहीं देते हैं। इस बात से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आए हाय, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेट। ब्रिजवासी सर, आप तो खुद खुशी देते होगे, आप ऐसे कैसे मोमेंट ढूंढ रहे हो? अनम्यूट करिएगा सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी, माफी चाहता हूँ। ओके, सेकंड पेज पे आता हूँ। एंड जी राजबाला मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अचानक से सर हस्बैंड की तरफ से बिना बोले कोई बाहर का ट्रिप का प्लान बन जाए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें खुशी मिलती है, लेकिन ये रोज रोज तो नहीं हो पाती ना। हम तो रोजमर्रा की बातें कर रहे हैं, एक दिन में कई। जी रितु मैम। सर सुबह सुबह बच्चे रेडी होने के लिए लेट हो रहे हो और टाइम हो चुका हो, और जितने में वैन वाले भैया का फोन आ जाए, मैम आज 5-10 मिनट लेट आऊंगा, क्या खुशी मिलती आ है। राइट। ग्रेट, बढ़िया। जी सोनिया जेठी मैम। गुड मॉर्निंग सर। कहीं बाजार से घूम कर आए या शॉपिंग करके आए और घर आके खाना बना हुआ मिल जाए सर। हाय हाय, क्या बात है, इससे ज्यादा खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती। हम्म। जी इलियास सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कल मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, और वहां पर मुझे हर बार समोसा खिलाते थे वो नाश्ते में। कल उन्होंने केला सेब दिया तो बहुत खुशी मिली। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, मतलब जो चीज जो है हाथ से जाने वाली थी वो हम खा पाए, ये बहुत बड़ी बात है। जी नरेंद्र मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर दो चीजें शेयर करेंगे। एक तो लास्ट ईयर क्या हुआ, जैसे हम लोग की आदत होती है विंटर्स में कोट की पॉकेट में मैंने ना अपना डायमंड का रिंग डाल दिया, और उसके बाद परेशान, मिली नहीं, सोचा अब तो गई। अब घर में बात करते हुए अभी डर लग रहा था कि बोलेंगे भैया बड़ी केयरलेसनेस है। अचानक से अगले सीजन में जब वो कोट निकाला और पॉकेट में हाथ डाला, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज पड़ी है, क्या क्या है, और निकाल के देखा तो वही रिंग। तो वो जो सेटिस्फेक्शन और मेंटल स्ट्रेस था ना सर, वो रिलीज हुआ, तो बहुत सेटिस्फेक्शन है। दूसरी अब चीज मुझे एक बात आपकी बताइएगा, कॉमिक। एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, और वो जी सवाल ये है कि आपने जब एक सीजन पहले जब वो कोट उतारा जी और आपने अगले सीजन पहला, उससे पहले ड्राई क्लीन नहीं कराया, आपने गंदा ही पहन लिया। सर सर वो उसी सीजन में खरीदे था और एक ही फंक्शन में पहना था, तो मैंने नहीं कराया, एज इट इज रख दिया। और ये भी ध्यान नहीं रहा कि उस सीजन में, क्योंकि पता है आपको फंक्शंस में जाओ तो चीजें पहनी होती है, वापसी में उतार दियो, और भूल गए हम तो। जस्ट जोकिंग मैम, एक दो दो हाँ, सेकंड का पल निकाला है एक्चुअली खुशी। दूसरा रीजन ये है कि सर आपकी कम्युनिटी में आके अगर कहीं बोलने का मौका मिल जाए या कोई अप्रिसिएशन कर दे, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है सर। क्या बात है, बढ़िया। इसमें लगता है कि हमारी अटेंडेंस लग रही है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। कम्युनिटी में तो बहुत सारी खुशियों के मौके मिलते हैं। कम्युनिटी में हिस्सेदारी होनी चाहिए, कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और बहुत से लोग अभी भी वो खुशियां मिस कर रहे हैं एक्चुअली इस सेशन में भी, क्योंकि वीडियो ऑफ करके बैठे हैं या फिर इधर उधर हैं। तो वो जो खुशियों का मोमेंट है ना, जो खुशियों का पल है, वो मिस कर रहे हैं एक्चुअली। अब देखिए क्या धमाधम बहुत से लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा है, हैंड रेज कर रहे हैं। चलिए आपसे बात करेंगे, और आगे और मौके आएंगे, उस बारे में बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, ऐसी छोटे छोटे पल खुशियों के रोजमर्रा में खूब आते हैं हमारी जिंदगी में। आप अपने आसपास कोई भी छोटा बच्चा हो ना आपके परिवार में, या आप अपने आसपास छोटे बच्चे को देखते हो, आपने महसूस किया होगा कि वो दिन भर खुश रहता है, छोटी छोटी चीजों में खुश रहता है। छोटे छोटे इवेंट्स जो हैं उसको बहुत ज्यादा खुशी देते हैं। राइट, वो गिरता भी है, उसके चोट भी लगती है, तो भी उसको थोड़ी देर में भूल जाता है और वापस से जो खुशियों का पल होता है उससे वो एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। हमारे साथ क्या होता है कि जब हम गिरते हैं या चोट लगती है, हम उस मोमेंट को जो है होल्ड करके रख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और उस चक्कर में कुछ खुशियों के पल हमको आगे मिल रहे होते हैं, हम उनको भी इग्नोर कर जाते हैं और मिस कर जाते हैं। कभी आपने इस चीज को महसूस करके देखा है कि आज की डेट में लोगों में स्ट्रेस ज्यादा है, लोगों में डिप्रेशन ज्यादा है, लोगों में एंजाइटी ज्यादा है?
जबकि आपको और हमको सबको ये बात पता है कि आज की डेट में जो सुख सुविधाएं, जो आराम, जो लग्जरी हमारे पास है, शायद वो पहले लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे और बिलीव भी नहीं कर सकते थे कि हमारी लाइफ इतनी लग्जूरियस है, इतनी आरामदायक हो सकती है। जो राजा महाराजाओं का जमाना था ना, कि चार चार घोड़े उनके रथ में चलते थे, 4 हॉर्स पावर, आज आप ये एज्यूम करके देखिएगा, या अगर नहीं एज्यूम किया है तो पता करके देखिएगा कि आपके घर में जो गाड़ी है, जो 4 व्हीलर है, वो कितने हॉर्स पावर की है। तो आपके पास जो सुविधा है वो राजा से कम थी कि ज्यादा है? इस सुख और आराम के चक्कर में, इस सुख और आराम के चक्कर में हमने शायद जो हमारा घर है, यानी पृथ्वी, धरती, जो हमारा घर है, हमने इसका इतना शोषण, इतना दोहन किया है कि आज हम शायद अपने सर्वाइवल के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि हम खुशी के उस स्तर पे हैं जिस स्तर पे हमको होना चाहिए? क्या हम उतने खुश हैं? क्या हमको उतनी हैप्पीनेस मिलती है? तो क्या आपको लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस इतना हो जाएगा? क्या आपको लगता है जब मैं ये गाड़ी ले लूंगा? क्या आपको लगता है जब मेरा इतना बड़ा घर हो जाएगा? क्या आपको लगता है जब मैं एग्जाम में इतने नंबर पा लूंगा? क्या आपको लगता है यही खुशी के पल हैं, यही खुशी के मोमेंट्स हैं? नहीं। जब मैंने सेशन की शुरुआत की थी, मैंने कई सारे लोगों से पूछा था कि पिछले 24 घंटे में आपको खुशी के पल क्या है। तो बहुत सारे लोगों ने पिछले 45 मिनट, जो कि डांस वर्कआउट था हमारा, या उससे रिलेटेड सोचने में, उसके अलावा बहुत मुश्किल हो जाता है दिन भर में खुशी के पल निकालना। तो क्या हमारे आसपास वो खुशी के पल होते नहीं? होते हैं, पर शायद हम उनको नोटिस नहीं करते, उनको एंजॉय नहीं करते, और उनको जो है अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते। मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम आसपास के खुशी के पल नोटिस नहीं कर पाते। बताऊं? लेकिन बताने के बाद भी जो है ना, आप मानोगे नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी में तकलीफों का एक बहुत बड़ा कारण है वो, लेकिन हमने उसको जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। ये जो यंत्र है ना, ये हमारे आसपास के खुशी के पल न हमको दिखने देता है, न हमको महसूस करने देता है, क्योंकि सारा टाइम तो हमारी गर्दन ऐसी रहती है। तो हम आसपास देख कहां से पाएंगे? एक इंसिडेंट बताता हूं आपको। मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप बैठ के जो है उसको नोटिस कर रहे हो, वो खड़े होने की कोशिश करता है, राइट? वो किसी चीज को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है, खड़ा होता है, उसके बाद फिर गिर जाता है, उसके बाद फिर खड़ा होता है, और उसके बाद फिर गिर जाता है। कितने लोगों ने ऐसे मोमेंट एक्सपीरियंस किए हैं, और कितना खुशी और कितना आराम देते हैं ये मोमेंट्स। यार बैठे बैठे आप उसको देखते रहो कि वो क्या कर रहा है। पर आज की डेट में, क्योंकि ये है, क्योंकि ये है, आप वो देख ही नहीं पाते कि कब वो खड़ा हुआ और कब वो चलने लगा। खुशी उसको महसूस करने में है। और एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं आपको इसी से रिलेटेड। जब ये सब कुछ काम हो रहा होता है, जब आपके आसपास कोई छोटा बच्चा खड़ा होता है, खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, जो खुशी आपको मिलती है, पहली चीज तो आप उसको इग्नोर कर जाते हो, उसको मिस कर जाते हो। और दूसरी चीज, जब वो चलना शुरू भी करता है, तो भी आपको उसके चलने की खुशी से ज्यादा इस बात का दुख होता है, ओ हो, मैं उसकी पहली वॉक रिकॉर्ड नहीं कर पाई, या रिकॉर्ड नहीं कर पाया, है ना? एक आपको मजेदार चीज बताता हूँ। मैं उज्जैन में रहता हूँ, ठीक है? यहाँ महाकाल का मंदिर है। जब आप कभी भी महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाएंगे ना, तो आप हमेशा पाएंगे कि आदमी इतनी दूर से चल के आता है,
इतने पैसे खर्च करके आता है, इतनी जद्दोजहद करके मंदिर के अंदर घुसता है, लाइन में लगता है, और जब दर्शन करने का नंबर आता है ना, तो खुद दर्शन नहीं करता, वो अपने मोबाइल को दर्शन करा रहा होता है। तो क्या आप रिकॉर्ड करने आए थे इतनी दूर से? अगर रिकॉर्डिंग ही देखनी है तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां देख लेते। क्या हम कहीं ना कहीं खुशियां ढूंढने के चक्कर में हाँ, हाँ, ये बात भी सही है, जिसको फिर वो पलट के देखेगा भी नहीं उस रिकॉर्डिंग को। उसका पर्पस क्या है एक्चुअली, इतना लंबा ट्रेवल करके आना, लाइन में लगना, पैसा खर्च करना, और उसका पर्पस क्या है कि वो जो मैंने रिकॉर्ड किया है मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूं बस। उसका पर्पस क्या था दर्शन करने आने का, उसको कैसा महसूस करना था, वो किस जोन में जा सकता था, क्या उसकी फीलिंग हो सकती थी, क्या मन में शांति लेके जा सकता था, क्या वो कनेक्शन बैठा के जा सकता था, वो सारी चीजें दरकिनार कर दी हम सिर्फ इस चक्कर में, जो कि हमें फील होता है कि हमें खुशी देती है, लेकिन वो खुशी नहीं देती। ऐसे जिंदगी में रोजमर्रा में कई पल होते हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं और उनको नोटिस नहीं करते। हमेशा दो चीजें कही जाती हैं, आपने सुना होगा, और उन वर्ड्स को उन चीजों के साथ एसोसिएट किया जाता है। छोटी छोटी खुशियां, सुना है आपने? छोटी छोटी खुशियां और दुखों का पहाड़। खुशियों को हमेशा छोटी छोटी से एसोसिएट किया जाता है, और पहाड़ हमेशा, वो दुख हमेशा पहाड़ की तरह होता है। तो हमारा पर्पस जिंदगी में क्या होना चाहिए? हमारा पर्पस जिंदगी में ये होना चाहिए कि जो छोटी छोटी खुशियां हैं वो इतनी सारी इकट्ठी करें कि उस पहाड़ से ज्यादा बड़ी हो जाए। और हम एक्चुअली उन छोटी छोटी खुशियों को, उन पलों को इग्नोर कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, और पीछे लगे रहते हैं किसी ऐसे उद्देश्य के, और अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं उससे कि जब मैं वो हासिल कर लूंगा तभी मुझे वो खुशी हासिल होगी जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं। नहीं, उस परिस्थिति में खुशी कम, और उस सफर में आप तकलीफ का ज्यादा एहसास करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लेके बताता हूं, आप लोग शायद एसोसिएट कर पाएंगे, बहुत सारे लोग इसमें। हम में से बहुत सारे लोग इस कम्युनिटी में, कुछ लोगों को छोड़ दें अगर, तो ज्यादातर लोग वेट लॉस करने के लिए आए हैं, राइट? आपका, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं इसलिए वो एग्जांपल ले रहा हूं, आपका एक महीने में 2 किलो वजन गया, राइट? पर जब हम बात करते हैं ना गेस्ट से, जब हम उनसे उनका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो उनको 2 किलो वजन कम होने की खुशी कम होती है, और इस बात का दुख ज्यादा होता है कि उसका तो 4 किलो वजन कम हो। पर आपकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, आपका 2 किलो वजन कम होना या उसका 4 किलो वजन कम होना? आपकी जिंदगी में किससे फर्क पड़ता है? आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है आपके 2 किलो वजन कम होने से। तो आपको खुशी आपके 2 किलो वजन कम होने की ज्यादा होनी चाहिए, या आपको इस बात का दुख ज्यादा होना चाहिए कि पड़ोसी का जो है 4 किलो वजन कम? नहीं। होता क्या है, हम उस 2 किलो वजन कम करने की खुशी को अपनी तकलीफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने दुख में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से बॉडी में और माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से अगले महीने जो एक बेहतर रिजल्ट आने वाला था वो हम नहीं ले पाते। तो हर वो चीज जो हमारी जिंदगी पे, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्या खुशी देता है, जिसका हमारी जिंदगी पे कनेक्शन हो सके, हमारी जिंदगी पे इफेक्ट पड़ सके। अगर हम उस चीज से रिलेट नहीं कर पाएंगे तो हम हमेशा एक तकलीफ में, एक दुख में, और एक स्ट्रेसफुल माहौल में जो है हमेशा जीते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आसपास की छोटी 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 खुशियों को नोटिस करना, जो हम नोटिस नहीं कर पाते, नोटिस करना, उनको रिकॉग्नाइज करना,
उनको रिकॉल करना और उनके बारे में दिन में कभी ना कभी सोचना कि आज मैंने दिन भर में कितने खुशी के पल स्पेंड किए, और हमेशा कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई बहाना ढूंढना अपने आप को उस मोमेंट्स में एंगेज करने का। कल सुबह वॉक कर रहा था, रन पे गया था, तो बाहर एक कोई हमारे आसपास का पहचान का नहीं था, लेकिन कोई भी एक बंदा था जो वहां पे एक बोर्ड लगा के पेंटिंग कर रहा था। क्योंकि ग्रीनरी आसपास बहुत है, वहां पे एक पेंटिंग कर रहा था। मैं उसके पास खड़ा होकर 15 मिनट देखता रहा कि किस तरह से पेंट करता है, और क्या अमेजिंग टैलेंट था उस बंदे में। बहुत खुशी हुई देख के। वो 15 मिनट में उसे उसी पे फोकस करता रहा, 15 मिनट मेरे दिमाग में सिर्फ वही रहा, और मैं देख रहा था सामने जो सीन चल रहा है और उसके कैनवस पे जो 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 दृश्य उभर के आ रहा था, वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम। पर कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई ऐसा इंसिडेंस देखा हो अपने आसपास, और आपने गाड़ी रोक के 2 मिनट आपने उसको नोटिस किया हो? नहीं। कभी किसी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराते हुए आपको खुशी का एहसास हुआ है? अनबिलीवेबल। इतनी खुशी मिलती है, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि पता नहीं क्या ही किया जिंदगी में। क्या हम ऐसे मोमेंट्स को मिस तो नहीं कर जाते, जानबूझ के इग्नोर तो नहीं कर जाते? क्या ऐसे मौके जो हैं हम कहीं छोड़ तो नहीं देते? क्योंकि दूसरों को हेल्प करने में जो खुशी मिलती है ना, उस खुशी का कोई कंपैरिजन नहीं। दूसरों को हेल्प करने में जो खुशी मिलती है, उस खुशी का कोई कंपैरिजन नहीं। कोई भी टास्क आपने महसूस किया होगा कि आपको जो दिया जाता है, आप टाइम पे अगर कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो प्राउड की फीलिंग होती है, जो हैप्पीनेस मिलती है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। और उसी तरीके से जब आप दूसरों को प्यार बांटते हैं और दूसरों से प्यार रिसीव करते हैं, उस मोमेंट का कोई कंपैरिजन नहीं। तो उन छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करने के लिए जरूरी है कि लोगों की मदद करना, लोगों को हेल्प करना, उन मोमेंट्स को नोटिस करना और लोगों में प्यार बांटना बहुत जरूरी है। आप करना स्टार्ट करिए, और यकीन मानिए आपने अगर आज किसी एक गाड़ी को लेके उद्देश्य बनाया है कि ये गाड़ी ले लूंगा, उस दिन मुझे खुशी मिलेगी, तो जिस दिन आप वो गाड़ी ले लेंगे, उस दिन वो पल भर की खुशी आपको अगली दूसरी गाड़ी जो कि और बेहतर है, उसको पाने के चक्कर में आपको वो खुशी का एहसास भुला देगी। खुशियों को, अपनी खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को कभी भी मॉनेटरी बेनिफिट्स, कभी भी पैसे, कभी भी लग्जरी, कभी भी उससे कनेक्ट मत करिए। क्योंकि जब जब आप अपनी खुशियों को उससे कनेक्ट करेंगे, तब तब आपकी वो खुशियां जो है वो कम होती जाएंगी जिंदगी में, और जो छोटी छोटी खुशियों का जो गुच्छा है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। खुशियां हमेशा छोटी रहती हैं, मोमेंटरी रहती हैं, पल भर की रहती हैं, क्योंकि हम अच्छे मोमेंट जल्दी भूल जाते हैं और हम तकलीफ वाले मोमेंट बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। तो खुशियां छोटी ही होती हैं। तो तरीका क्या है? तरीका यही है कि इन छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करना, और एक ऐसा गुलदस्ता बनाना, और एक ऐसा जो है वो बुके बनाना, जो कि दुख को दूर कर पाए, भुला पाए, और हमें वेलनेस की स्टेट में रखे, हमें वेलबींग की स्टेट में रखे, जिससे कि हम हैप्पी महसूस करें। और पर्पस तो जिंदगी में वही है कि मजा आना चाहिए। अब मजा कब आएगा? मजा तभी आएगा जब हमारी जिंदगी में ये खुशियों के छोटे छोटे पल कई सारे रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू अजय सर। हम्म। गहरा था, काफी गहरा था। आई होप आप पकड़े हो, क्योंकि अगर लाइफ में खुश होने की आर्ट नहीं है तो फिर क्या ही लाइफ है। एक बार सोच के देखिए। और सर अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे को, मैं इस चीज को लेके बड़ा कंफ्यूज था पहले। धीरे धीरे मेरे को कुछ चीजें समझ आई। मैं एक दो चीज, आज मैं आपके टॉपिक को बहुत गौर से सुन रहा था, एंड आई होप कि सब लोग इस गहराई को पकड़ गए हो, सब लोग इस बात को,
कि बहुत सी बार अपन खुशी में और एक्साइटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आप कोई नई चीज खरीदते हैं या कुछ पाते हैं या कुछ बनते हैं, तो आपको एक्साइटमेंट होता है। और एक्साइटमेंट एक ऐसी स्टेज है जिसमें व्यक्ति खुश होता है। नेचुरल है कि एक्साइटमेंट वाली स्टेज में आप खुश होते हो, पर अपन उसको खुशी समझने की गलती कर लेते हैं। एक्चुअली था वो एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के साथ एक प्रॉब्लम है, वो यूं जाता है। कोई भी चीज हुई और वो 2 5 10 दिन बाद में यूं जाएगा। थोड़े दिन बाद आपको ऐसे लगे, अरे ये तो मेरे को खुशी नहीं दे रही। वो खुशी खुशी दे भी कैसे, खुशी देने के लिए थी भी नहीं, वो तो एक्साइटमेंट वाली चीज थी। तो धीरे धीरे आपको ये समझ आता जाएगा वक्त के साथ साथ कि ये एक, जो चीज आप खरीद रहे हैं, जो चीज आप पा रहे हैं, वो आपको खुशी नहीं दे पाएगी। खुशी तो मतलब, खुशी तो खुशी वाली चीज है, वो एकदम इंटरनल स्टेट है। और आप बिना कुछ पाए, बिना कुछ बने, बिना कुछ खरीदे, इस मोमेंट से ये तय कर सकते हैं कि मेरे को मस्त रहना है, मेरे को खुश रहना है। और आपके लिए सफिशियंट रीजन होंगे। सफिशियंट, आप नोटिस करिए, जब आप कभी अपने, अगर आपके ऐसे दोस्त हैं, 5 7 4 5 जिगरी दोस्त हैं, कोई वजह नहीं होती है, कुछ नहीं खरीदा होता है, पूरी रात हा 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 करके निकल जाती है। क्यों? क्योंकि आप मस्त होते हैं, कुछ नई चीज नहीं खरीदी है वहां, आपने मजे कर रहे होते हैं बस आप। ठीक है, बारिश आती है, खुश हो जाते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें इधर उधर। कल मेरी बालकनी में एक, आप सर छोटी छोटी चीजें बता रहे थे, मेरी बालकनी में एक कबूतर आके बैठा, मैं क्या मस्त आधे घंटे गप्पे मारे उसके साथ, वो पट्टा जाए ही नहीं, उसको जाए, मेरे से 1 फीट की दूरी पे वो बैठा ही रहा। और मैंने उससे पूरी बातें की और उसने जवाब भी दिया गुडर गुडर करके। तो मस्त खुशियां हैं। आप अगर अपने चारों तरफ देखोगे ना, कई बार प्रॉब्लम क्या है, अपन फोन में ज्यादा देखते हैं, बारिश का मौसम है, कई बार आप बादलों की तरफ देखिए, कभी उसमें कोई शेप बनेगा, कभी कोई दूसरा शेप बनेगा, फिर कोई तीसरा शेप बनेगा। आपके सामने से कभी कोई चींटी जा रही है, उनको जाते हुए देखिए वो क्या क्या मस्तियां करती है। हर तरफ कुछ ना कुछ इतना कुछ हो रहा है, पर प्रॉब्लम क्या है, अपना अटेंशन ही कोई और ले गया। जो अपनी आप कह रहे थे सर कि जो है बगल में कोई पेंटिंग कर रहा था, वो सब कुछ, तो वो तो तब है ना जब मतलब दिमाग फ्री हो देखने के लिए। अपन गाड़ी चला रहे होते हैं तो आंखें रोड देख रही है, दिमाग तो कहीं और ही है। हाँ मैं ऐसे कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, फिर मैं ये बन जाऊंगा, फिर मेरे को खुशी आएंगी, फिर मजे ही मजे आएंगे। ये तो वो जो मैं हमेशा वो एग्जांपल देता हूँ, वो वाला केस है। पापा जी ने कहा था 10वीं में अच्छे नंबर लिया, फिर मजे ही मजे। फिर बोले 12वीं में अच्छे नंबर लिया, फिर मजे ही मजे। फिर बोले सरकारी नौकरी लग जा, मजे ही मजे। फिर बोले अब शादी कर ले, मजे ही मजे। आपको पता ही है कितने मजे आएंगे इस रोड पे तो। तो दूसरे तरीका ढूंढना पड़ेगा जहां पे आप एक एक देने वाला एग्जाम्पल तो नहीं है, पर मैं फिर भी देता हूँ। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ, जब अपन छोटे थे तब याद करो, नाक में उंगली डालते थे और कई देर बाद घुमाने के बाद कुछ मिलता था, आय हाय, फिर उसको फेंकते नहीं थे। कई देर उस खुशी का एहसास है आपको? वो चाहे कितनी डांट पड़ती हो, पर फिर भी उसको फेंका नहीं कभी अपन ने। उसको ऐसे हाथ हाथ में रख के रखते थे, फिर भी ऊपर से पड़ता था, छोरे ये क्या कर रहा है। तो खुशी जो है ना, वो बिना मतलब की चीजों में ही मिलती है, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक, इसमें कुछ ज्ञान मत ढूंढिए, लॉजिक मत ढूंढिए, मस्त रहने सर वाली चीज है। एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूँ, दो चीजें इनफैक्ट, दोनों दोनों तरीके से शेयर करता हूँ। कि खुशी जो है ना, मतलब अगर अगर आप देखो तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप में जितने लोग गार्डनिंग करते हैं, वो इस बात को एहसास कर सकते होंगे कि जब आप एक बीज जो है वो उस मिट्टी में डालते हैं, और जब वो निकल के बाहर आता है और वो 2 पत्तियां दिखती हैं, मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी देता है। राइट? उस पौधे को, जो 2 पत्तियों को जब आप बड़ा होते हुए देखते हैं, और उसमें जब पहली कली निकल दिखती है फूल की, वो क्या खुशी देती है, अंदाजा नहीं इस बात का। और वो जब कली, जब फूल बनता है और जब आप उसको देखते हो, क्या खुशी देता है, अंदाजा नहीं आपको। आपको हो सकता है, आपको सुन के ऐसा लग रहा हो कि आदमी कितना वेला है, कितना फुर्सत कितना फुर्सती आएगी, यही देखता रहता है। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार देखना शुरू करिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, अजय सर, कई बार क्या होता है, इस मान लीजिए हमने गोल भी बनाया ना कि हमको एक गाड़ी खुशी देती है, राइट? तो आजकल ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम खुशी को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए ना थोड़ी सी और बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, राइट? ये सोचिए कि हमको ये ज्यादा खुशी देगी। तो अगेन वो होता एक्साइटमेंट है।
जो थोड़े टाइम तक तो वो एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन उसके बाद जो ईएमआई का बिल जो है अगले 5 साल तक जो आपके सिर पर पड़ता है, वो जो दुख दे जाता है वो जो दुख दे जाता है आपको, क्योंकि आपने औकात से बढ़ा, क्योंकि आपने ऑब्वियसली आपकी औकात नहीं थी उतनी, ईएमआई के भरोसे आपने ले लिया, तो औकात से बड़ा जब खर्चा जब महीने का हो जाता है, तो फिर आपको तकलीफ देना शुरू कर देता है। और वो जो एक्साइटमेंट था, जो 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का था, वो आपको 5 साल की सफरिंग दे जाता है। सो द पॉइंट इज कि आपको खुशी किसमें मिलती है एक्चुअली, आपको वो समझना और आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी एक्चुअल खुशियों के जो रीजंस है ना, उनको आइडेंटिफाई करिए। जिस दिन ये हो गया, उस दिन जिंदगी में मजा आ जाएगा। तो लाइफ का पर्पज है कि जिंदगी में मजा आना चाहिए, उस मजे को ढूंढिए प्लीज। थैंक यू सो मच। हम्म। मदन सर चैट कर रहे हैं, ईएमआई रखनी है तो इस क्लब की रखो 7939 वाली, वो ज्यादा खुशियां देगी। ठीक बात है, गहराई वाली बात है। जो लोग यूजुअली गार्डनिंग करते हैं उनको एक एक्सपीरियंस पक्का पता होगा। पता नहीं कैसे, पर मेरे घर में कोई भी चीज, कोई मतलब लौकी लगी है, कद्दू लगा है, तुरई लगी है, अनार लगा है, चीकू लगा है, जो है सहतूत लगा है। पता नहीं कैसे सबसे पहले मम्मी को पता लगता है। पता है आज वहां पे एक कोने में सहतूत लगा हुआ है, तो हम कई बार ऐसे देखते हैं यार पूरे पेड़ पे हमें क्यों नहीं दिखा, मम्मी को कैसे दिखा। पता है क्यों? क्योंकि जो गार्डनिंग करता है ना, उसको वेट होता है कि कब कब ये चीज आना स्टार्ट होएगी। अभी हमने घर में एक छोटा सा मिर्ची का पौधा लगाया, आप सोचिए उस पे मिर्ची लगी, इस बात की इतनी भयंकर खुशी है कि अरे यार उस पे मिर्ची लग गई, यार मिर्ची लग गई। तो ये तो ऐसा ही है। आई होप ये आप, या तो कुछ लोगों को तो ये बहुत गहरा टॉपिक लगा होगा, कुछ में से लगा होगा क्या ही तो बात कर रहे हैं, ये सिंपल सिंपल सी बच्चों वाली सी बातें कर रहे हैं खुशियां होने के बारे में। पर अगर आप खुश रहना सीख गए तो ये बिल्कुल भी बच्चों वाली बात नहीं है, ये मास्टरी है अगर आपने हासिल कर ली तो। चलिए, थैंक यू सो मच गौरव सर, इतना खूबसूरत टॉपिक लेके आने के लिए और इस चीज को इतना डीपली टच करने के लिए। ऑलराइट गाइस, कोई कुछ सुनाना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं तो फनकारों, फन उठाओ अपना। हाँ, कार को ठीक है। भूल जाओ, फन फन उठा। हाँ, कार को भूल जाओ और फन उठाओ अपना। ठीक है जी। ऑलराइट जी, तो सुनते हैं। आज जितने भी बर्थडे हैं, हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, बाकी सब कुछ हैप्पी मंडे को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ जी, सावित्री जी। पप्पू पप्पू संता से कहता है, यार मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ तो मेरी बीवी बीच में आ जाती है। संता कहता है कि तू एक बार ट्रक चला कर देख, शायद तेरी किस्मत साथ दे दे। ऐसे खुशी हासिल नहीं करनी है। प्रिया जी। हाँ जी। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। हम्म। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पूरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थमे जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, धूप आए तो छाँव दिलाना, बारिशों की बारिशों में भीगे सब जाना, जिया जाए ना जाए ना पूरी पिया रे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी आवाज है आपकी। पर गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 30 सेकंड तक लिमिट करिए ताकि मैक्सिमम लोगों से सुन पाए। सुषमा जी, सुषमा जी। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। एक सॉन्ग है सर। हम्म। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितनी अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं,
कुछ याद रह जाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओमेगा 3 खाओगे तो उनमें से सारे लोग याद रहेंगे। जो गुड आप कुछ मॉर्निंग भूल जाते हो हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम। सर, आदमी घर में पुराने कागजात देख रहा था, तो उसके हाथ पत्नी का 11वीं कक्षा का रिपोर्ट कार्ड आया। तो नंबर के नीचे चरित्र प्रमाण पत्र पढ़ के वो अभी तक बेहोश है। उसमें लिखा था मधुरभाषी और शांति प्रिय छात्रा। मधुर भाषी और शांति प्रिय छात्रा। उसके तो अवशेष भी नहीं मिल रहे होंगे वहां पे। जी, पानी श्वेता जी, सही बोला मैंने? हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग, एक्चुअली सुनाइए। श्वेता है, फनी हस्बैंड का नाम है। अच्छा, ठीक है। सर हम्म। एक गाना है, खुशियाँ और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है, अपनी कभी तो कभी अजनबी, आंसू कभी तो कभी है खुशी, दरिया कभी तो कभी तिसनगी लगती है ये तो, खुशियाँ और गम सहती है फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने ना जाना जिंदगी क्या कहती है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? फनी भूषण। तो जब फनी फनी जब भूषण सीरियस हो जाते हैं तब क्या बोलते हैं उनको आप? क्या हो जाते हैं? जब किसी बात पे सीरियस हो जाते हैं तब क्या बोलते हो? अब तो वो फनी नहीं रह गए। नहीं जस्ट। एक्चुअली सर, वो फनी, वो इंग्लिश का वो लिखा हुआ ऐसा है, फनी भूषण है। ओके जी, ओके, नहीं मस्ती कर रहा हूँ। ऑलराइट पंकज जी। सर पता है नदी सुनती क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहरी होती है। हाँ, क्योंकि वो बह रही होती है इसलिए। जानी जी, ज्ञान की बातें भी मिलेंगी आपको यहाँ पे। हाँ, ऐसा नहीं है हम सिर्फ मस्ती करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। आर्यभट्ट अपने उन दोस्तों की लिस्ट बना रहे थे जो अपनी बीबी से नहीं डरते थे। शून्य की शुरुआत वहीं से हुई सर। ये अच्छा है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपन ऐसे ही उसको महान गणितज्ञ के समझ बैठे, बताओ। भंवरी देवी जी। हाँ सर, एक छोटा सा भजन है। छोटा सा भजन है, हाँ जी। 30 सेकेंड। हाँ, हाँ जी। पहले तो गुड मॉर्निंग। अब पहले तो गुड मॉर्निंग जी। हाँ। हम्म। मेरे गुरुजी ने बाग लगाया अध बिच राखी क्यारी रे, मेरे गुरुजी ने बाग लगाया अध बिच राखी क्यारी रे, इन क्यारी में कई कई निपजे निपजे पान सुपारी, मिली ओडो राम बिछड़ायो रे, निंद्रा ओ कुणगारी, मिलड्योड़ो राम बिछड़ायो रे, निंद्रा यो कुणगारी, मेरे गुरुजी ने मेले बनाया यद बिच राखी बारी रे, मेरे गुरुजी ने मेले बनाया अद बिच राखी बारी रे, इन बारी में कुणकुणी बोले बोले राधा प्यारी, मिली ओडो राम बिछड़ायो रे, निंद्रायो कुणगारी रे, इन बारी में कुणकुणी बोले बोले राधा प्यारी, मिली ओडो राम बिछड़ायो रे, निंद्रायो कुणगारी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपके इस भजन के जो लेखक हैं वो मेरे को ऐसा लगता है आर्किटेक्ट हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। पहले बाड़ी बनाई, फिर बीच में उन्होंने कुछ और बनाया। अच्छा है, कुछ ना कुछ बनते रहना चाहिए। आनंद सर। हाँ जी। एक गाना है। हाँ जी। आपकी बात सुन के अभी तक हंसी आ रही। सुनाइए सर, सुनाइए। जो ये
आंखें शर्म से झुक जाएगी, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएगी, सारी बातें यहीं पर रुक जाएगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई ना इनको बतलाना के इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएगी, जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएगी, दिल को तड़पाएगी, जी को तरसाएगी, कर देगी दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, सुमन जी क्या सुनाएंगी? सुमन मैम अनम्यूट करिए। हाँ गुड मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग। भजन है सर। हाँ जी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी आवाज है यार आपकी, बहुत अच्छे से सुनाया आपने। और वक्त हो गया है लास्ट सुनेगी गजानंद जी से। हाँ जी सर। जहां तक हो सके हंसते रहो, कुंवारे हो तो दूसरों पर और शादीशुदा हो तो खुद पर। वाह वाह, ठीक है, इस फॉर्मूले से सब हंस सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, शादीशुदा हो तो खुद पे और कुंवारे हो तो दूसरों पे। ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आज शाम को प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग है, उस पर मुलाकात होगी, और खुश रहिए बिंदास तरीके से। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, सी यू।